हेलो दोस्तों, पीएसयू कंपनी पावर ग्रिड डिविडेंड देने जा रही है। पास्ट के कैसे डिविडेंड ट्रेंड रहे हैं, वैल्यू स्टॉक है या नहीं पावर ग्रिड, इन सब के बारे में वीडियो बात करेंगे। दिसंबर 15 आपको नोट करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। दिसंबर 15 को इंटरिम डिविडेंड जो है पावर ग्रिड डिक्लेयर करने वाली है और यहां पर इंपॉर्टेंट डेट है 23 दिसंबर, ये रिकॉर्ड डेट होने वाली है दोस्तों। अब पावर ग्रिड क्या एक कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है? पास्ट में कैसा डिविडेंड दिया है तो देखिए, पिछले कुछ सालों का मैं डेटा लाया हूं। जैसे ये 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका डेटा है ₹2.45 का डिविडेंड फरवरी में, फिर सितंबर में ₹2.80, मतलब ₹5.25 का डिविडेंड। फिर 2018-19 में जो आप डिविडेंड देख रहे हैं इंटरिम डिविडेंड ₹5.83 और फिर ₹2.5 का, तो ₹8.33 का पूरे साल में डिविडेंड। अभी देखिए स्टॉक प्राइस 200 के आसपास है, तो उस हिसाब से देख रहे हैं। उस समय तो और स्टॉक प्राइस नीचे था, तो यील्ड थोड़ी बहुत अच्छी खासी बन रही थी। फिर 2019-20 का डिविडेंड ₹5.96 और 4.04, ₹10 का डिविडेंड। और अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल से मेरा मतलब है कोविड वाला जो साल था, अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021, तो डिविडेंड है ₹5 का, जो लगभग इसी टाइम पे उन्होंने डिक्लेयर किया था। आप देख सकते हैं 17 दिसंबर 2020 को ₹5 का डिविडेंड। फिर मार्च में डिविडेंड ₹4 का, ₹9 का, फिर बोनस भी आया था और फिर ₹3 का डिविडेंड, तो ₹12 का डिविडेंड। तो देखिए, अब भले ही यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये भले ही सितंबर 2021 दिखा रहा है, लेकिन जो डिविडेंड है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का है, ये फाइनल डिविडेंड है। तो इसीलिए अगर हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो ₹12 का डिविडेंड। तो देखिए, कंपनी का जो डिविडेंड है पिछले 4 सालों में बढ़ा है, ₹5.25 से ₹12 तक ये डिविडेंड हुआ है। और बिल्कुल लेटेस्ट डेटा देखें तो पिछले साल जो दिसंबर महीना था तो ₹5 का डिविडेंड था। तो दोस्तों इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डिविडेंड कितना हो सकता है? ₹1 से ₹3 के बीच में, ₹4 से ₹6, या ₹7 से ₹9 के बीच में? जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, आप कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। अब जब हम पावर ग्रिड की बात कर रहे हैं तो क्या ये एक वैल्यू स्टॉक है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज, यहां पर जो पराग पारेख जो फंड है, उनका जो फ्लेक्सी कैप फंड है, वहां पर हमने देखा था सरप्राइजिंगली एक पीएसयू स्टॉक को एंट्री मिली थी, और वो जो पीएसयू स्टॉक था पावर ग्रिड स्टॉक था दोस्तों। इसके बारे में जब मैं पीपीएफएस का एनालिसिस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। पावर ग्रिड का जो बिजनेस है वो ट्रांसमिशन का बिजनेस है। 85% इंटर स्टेट ट्रांसमिशन पावर ग्रिड करती है और भारत का 45% पावर। देखिए, बिजली तो बन गई, लेकिन बिजली को हम लोग के घर तक भी तो आना है, तो कैसे आती है? ट्रांसमिशन टावर से आती है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा जो है पावर ग्रिड का यहां पर काम है। हाई मार्जिन का बिजनेस है, लेकिन अगर कुछ रिस्क देखेंगे, जो उनके जो कस्टमर्स हैं, जो कि स्टेट पावर यूटिलिटीज हैं, वो थोड़े से कमजोर हैं। तो ये एक चीज है, वो एक रिस्क है बिजनेस में। अब जब हम पावर ग्रिड की बात कर रहे हैं तो कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया है, देखिए जब हम कंपेयर करते हैं इसको निफ्टी के साथ, तो 5 साल का जब हम डेटा देखते हैं तो पावर ग्रिड का 46.5% रिटर्न है, जो कि मुझे लगता है ठीक ठाक रिटर्न, एटलीस्ट एफडी को बीट किया है। फिर थोड़ा बहुत डिविडेंड भी आप ऐड कर सकते हैं, जो हमने देखा अभी यहां पर ₹5 का, ₹5.25 का, फिर ₹10, ₹12, तो वो सब डिविडेंड भी ऐड करें तो ठीक ठाक रिटर्न हो रहा है। फिर निफ्टी का 115% का रिटर्न हो रहा है, तो ये एक चीज है, तो निफ्टी को ये बीट नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, अब जब हम बात कर रहे हैं पिछले 6 महीने का डेटा, अब पिछले 6 महीनों में अगर आप देखेंगे तो पावर ग्रिड और निफ्टी का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम है, 9.35%, और निफ्टी का है 10.84%। तो अगर आप फिलहाल देखेंगे और बिल्कुल रिसेंट में 1 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो पावर ग्रिड जो है निफ्टी को बीट कर रहा है। पिछले 1 महीने में लगभग 11% का रिटर्न है और निफ्टी -2% है। तो ये एक चीज है जो देखा जा सकता है। और चूंकि ये वैल्यू स्टॉक है, देखिए इसका पी रेशियो देखिए 8.66% है और हाई डिविडेंड यील्ड है 4.83% की। और ये मैं वैल्यू स्टॉक इसीलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आया और मैंने कह दिया कि ये वैल्यू स्टॉक है। एनएससी की एक लिस्ट होती है और जो वैल्यू स्टॉक की लिस्ट होती है, तो उसमें इसका 3.13% का हिस्सा है। तो ये एक वैल्यू स्टॉक है, ये मैं नहीं, एनएससी बोलता है। अगर आप उनके टॉप 10 वैल्यू स्टॉक में देखेंगे तो पावर ग्रिड का नाम आएगा। जब मैं कहता हूं ये एक वैल्यू स्टॉक है, तो साथ में ये भी है कि एक हाई मार्जिन बिजनेस भी है। कंपनी कहां से कमाती है? मैक्सिमम पैसा ट्रांसमिशन से कमाती है। तो देखिए, उनका ये सितंबर का ही डेटा है, 9,697 करोड़ का रेवेन्यू था
और ट्रांसमिशन से ही आप देखिए 5187 करोड़ उन्होंने कमाए हैं पैसे। तो मैक्सिमम रेवेन्यू 50% से ज्यादा का जो मार्जिन जो है वो वहीं से ही आ रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 10,059 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,815 करोड़ का था। तो हम देख पा रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स जो है क्वार्टर, अगर आप क्वार्टर 1 के साथ तुलना करते हैं तो थोड़ा सा यहां पर कम हुआ है, क्योंकि क्वार्टर 1 आप देखिए 7,554 करोड़ था जो क्वार्टर 2 में घटा है। और हाफ ईयरली अगर आप देखते हैं 2020 के साथ कंपेयर करते हैं तो ये बिल्कुल बढ़ा है, 6,633 करोड़ था और इस बार आप देखेंगे तो 11,369 करोड़। तो पैसा तो है कंपनी के पास। और पिछले बार 6,633 करोड़ में जो डिविडेंड आया था 5 रुपए का डिविडेंड आया था, तो इस बार प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है डिविडेंड ज्यादा भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बट वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। वेट करते हैं 15 दिसंबर को पावर ग्रिड का क्या डिविडेंड आता है, हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। दोस्तों धन्यवाद आपकी कीमती समय के लिए। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको वैल्यू मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।